नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस की 4 नंबर की क्लास। और ये वो क्लास है जो पिछले 30 वर्षों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन की क्लास है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 30 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और क्लास नंबर हो जाती है हमारी 4। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां आपको इससे पहली सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए देर ना करते शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एक बार आपको देख लेना है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, यह आपसे सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जॉर्ज लेमेटर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी परीक्षाओं में ही ये पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो ये हो जाता है सेंटोरस। ठीक है, सेंटोरस जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल हो जाता है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध जो है ये बुद्धू है, तो बुद्धू के पास कोई जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और शुक्र जो है सूखा हुआ है, तो सूखे हुए के पास भी कोई जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए इन दोनों के पास ही कोई उपग्रह नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन दोनों के पास ही कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। बुध बुद्धू है और शुक्र जो है इससे ज्यादा सूखा हुआ है, इसलिए इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित हो जाता है आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इससे पहले अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है, ये किनके बीच की दूरी को कहा जाता है खगोलीय एकक? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। 8 नंबर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? तो जो प्रकाश वर्ष है ये मात्रक हो जाता है आपका दूरी का। और इसका मतलब ये होता है एक वर्ष में जितनी दूर जो है प्रकाश चला जाता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में जितनी दूर प्रकाश जाएगा वो एक प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य है वो ऊर्जा कहां से लेता है, उसकी सूर्य का जो मुख्य स्रोत है वो कहां से है? क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है नाभिकीय संलग्न से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है आपकी परीक्षा में। इंडिविजुअल करके क्वेश्चन आपको ये दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाएगा? ये हम आपको अभी पहले बता चुके हैं, तो इसको कहा जाता है ये प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? जो गॉड पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका हिग्स बोसान। हिग्स बोसान इसको कहा जाएगा। गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसान को कहा जाता है। बात की गई है 12 नंबर की, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचता है, कितनी मिनट में पहुंचता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी 8 मिनट 3 सेकंड में पहुंचता है आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, गैनीमेड किसका उपग्रह है? जो गैनीमेड है ये किसका उपग्रह है?
तो गैनीमेड हो जाता है सबसे बड़ा उपग्रह और ये हो जाता है आपका बृहस्पति का। ठीक है, ये सबसे बड़ा भी हो जाता है और ये बृहस्पति का भी हो जाता है। 14 नंबर की बात करेंगे। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा आपका एक पारसेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की गई है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है शेरस। ठीक है, शेरस हो जाता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। इसके बाद बात की गई है क्वेश्चन नंबर 16 की और ये हो जाता है टाइटन। टाइटन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए और इसकी एक ट्रिक बताएंगे हम आपको, जिससे आप जो है कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो टाइटन है, टाइटन क्या है, तो टाइटन एक घड़ी होती है और टाइटन की घड़ी कौन बांधता है, तो सनी नाम का एक लड़का है जो टाइटन की घड़ी को बांधता है। ठीक है, और टाइटन ग्रह किस उपग्रह का, तो ये आप पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, शनि का जो है उपग्रह हो जाता है टाइटन। ठीक है, शनि जो है टाइटन की वॉच बांधता है। इसके बाद बात की गई है 17 नंबर की, सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान आपसे पूछा गया है कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। बात करते हैं 17 नंबर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सूर्य की सतह का तापमान। 18 नंबर की बात करेंगे, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। अपने अक्ष पर जो है ये तेजी से भ्रमण करता है, तो ये कौन सा ग्रह हो जाता है। 18 नंबर हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह हो जाता है आपका बृहस्पति। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं एक बार। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है शुक्र बहन चमकीली हो जाएगी। ठीक है, ये शुक्र जो है ये आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसलिए कहते हैं कि शुक्र बहन जो है वो थोड़ी चमकीली भी होती है। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन और चमकीला भी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 19 का फिलहाल आंसर दिया गया है आपका सी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। प्रकाश वर्ष के बारे में आप जानते हैं, एक वर्ष में जितनी दूर प्रकाश चला जाता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष का जो प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर और एक हो जाता है आपका 9.46 गुना 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके हो जाते हैं करेक्ट और दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके डी में, ए और बी दोनों आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो आकाश का नीला दिखाई देने का जो कारण है वो हो जाता है आपका उसका प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जाता है इस कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन आकाश जो है रियल में कैसा है, तो वो ब्लैक है, वो बिल्कुल काला होता है आकाश। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है आवरण है पर्यावरण का, इसके कारण जो है वो हमें दिखाई देता है नीला। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 22। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं, तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। तो ये हो जाता है, टोटल ग्रह आपके कितने होते हैं, तो टोटल ग्रह आपके 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 ग्रह आपके हो जाते हैं और चार चार अगर दो पार्ट में डिवाइड करने तो बीच में से आपके जो है क्षुद्र ग्रह निकल जाएंगे। चार ग्रह आप इधर कर लीजिए, चार ग्रह इधर कर लीजिए, यहाँ सबसे बाद में आपका मंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बाद में आपका बृहस्पति आ जाएगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये आपकी क्षुद्र ग्रह की होती है। ठीक है, ग्रहों के बारे में आप सभी जानते हैं, पहले नंबर पर बुध हो जाता है, फिर शुक्र हो जाता है, फिर आपका हो जाता है पृथ्वी और फिर आ जाता है मंगल। इसके बाद आपका आ जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और इसके बाद आ जाता है अरुण और वरुण। सारे आपको याद कर लेने हैं। और फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23 और इसका जो करेक्ट आंसर है
तो ये हो जाता है आपका हिग्स बोसान, ठीक है, ये भी आपका हिग्स बोसान हो जाता है, ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। 24 नंबर की बात करेंगे, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा जो है किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, इसके बारे में सभी जानते हैं, तो ये पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है चंद्रमा। 25 नंबर की बात की गई है, भोर का या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का या सांझ का तारा कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 की बात की गई है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनको कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है भू उपग्रह को। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्लूटो क्या है? प्लूटो इंपोर्टेंट हो जाता है, प्लूटो का नाम जो बहुत ही कम लिया जाता है इस समय। और प्लूटो क्या हो जाएगा? तो प्लूटो कभी हमारा होता था 9वें नंबर का ग्रह हुआ करता था कभी, लेकिन 2006 में इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है, तो अभी ये हो जाता है आपका एक बोना ग्रह। तो ये बोना ग्रह माना जाता है प्लूटो जो है, ठीक है। और ये जो है पहले हमारे ग्रह में गिनती होती थी, लेकिन अब 2006 में इसको हटा दिया है ग्रहों की श्रेणी से। 28 नंबर की बात की गई है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है ये आपको बताना है, तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 4.2 वर्ष, यानी लगभग 4.5 सवा 4 वर्ष लग जाते हैं एक तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन हमारा 29, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जो जीवाश्म ग्रह है उसके नाम से किसे जाना जाता है? 29 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा को जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के नाम से और ये एकमात्र जो है पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है और इस वजह से जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 30 नंबर, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? कौन हो जाता है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? सबसे कम समय का मतलब है सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है सूर्य की। 30 नंबर हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ये आपका सूर्य हो जाएगा, ये आपके ग्रह हो जाएंगे इस तरह से। तो जो सबसे नजदीक वो फटाक से घूम कर आ जाएगा, बाकियों को जो है दूरी बढ़ जाएगी, तो बाकियों को जो है घूमने में समय लग जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे नजदीक में वही जल्दी दूरी तय करेगा। तो सबसे नजदीक में कौन है? तो बुध हो जाता है सबसे नजदीक में, ठीक है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाता है हमारा 31 नंबर, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है वो क्या कहलाएगा? 31 नंबर हो जाता है क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है ये कहलाया जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 32 नंबर, पृथ्वी की बहन क्या कहलाती है? पृथ्वी की बहन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, शुक्र बहन चमकीली है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह हो जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और ये जो है चमकीली भी होती है, ठीक है। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आज की वीडियो का, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह हो जाता है? जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। शनि हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल या फिर बृहस्पति। मंगल यानी गाल गाल जो है कितने होते हैं? तो दो गाल होते हैं, तो मंगल के तो केवल दो ही उपग्रह, फोबोस और डिमोस, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। शनि के उपग्रह ज्यादा होते हैं, बृहस्पति के भी ज्यादा होते हैं और शुक्र के जो है कोई भी ग्रह नहीं है। शुक्र जो है जीरो ग्रह लेकर शुक्र के जो है जीरो ग्रह है। तो बात की गई है, बचते हैं आपके शनि और बृहस्पति, इनमें से आपको बताना है किसके जो है उपग्रह सबसे ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 35 नंबर। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जो आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सर्पिलाकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर्पिलाकार हो जाती है आकाशगंगा की आकृति। 36 नंबर की बात की गई है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 37 नंबर। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है एज इट इज क्वेश्चन। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जोनसन कैपलर। ठीक है, कैपलर के नाम से ही केवल आप याद रखेंगे, कैपलर ही हो जाते हैं ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन हमारा 38। हमारा सौरमंडल या फिर सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसके किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा सौरमंडल है ये जिस आकाशगंगा में है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। 38 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाती है आपकी दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह को क्या कहा जाएगा? जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है उसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, यानी शुक्र ग्रह हो जाता है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सबको याद रख लेना चाहिए। चंद्रमा पर जो है सूर्य का प्रकाश जाता है और सूर्य चंद्रमा से फिर जो है वो प्रकाश टकराने के बाद में पृथ्वी पर वापस आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूर्य का प्रकाश जाएगा चंद्रमा पर और चंद्रमा का प्रकाश उसके बाद आएगा आपका पृथ्वी पर। तो चंद्रमा से उस प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर की बात करेंगे। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर हो जाता है 41 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 89। 89 तारामंडलों की संख्या बताई जाती है। 42 की बात करेंगे। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? जो धूमकेतु है वो कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है ये आपको बताना है। 42 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है आपका धूमकेतु। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। सूर्य का मुख्य घटक आपसे पूछा गया है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं। वीडियो में अगर आपको सुधार की गुंजाइश नजर आती है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपसे पूछा गया सूर्य का मुख्य घटक, क्वेश्चन नंबर 43 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है हाइड्रोजन भी होती है और इसमें हीलियम भी होती है। ठीक है, तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। 44 की बात की गई है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का जो रंग है वो किसका सूचक हो जाएगा? 44 की बात की गई है तो ये हो जाता है उसके ताप का सूचक। ठीक है, ये ताप का सूचक हो जाता है तारा, ये आपको याद रखना है। और आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन 45। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जो पृथ्वी है उसका सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होता है आपका सूर्य। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपका हो जाता है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।